हेलो गाइस, वर्ड्स ऑफ नर्ड से मैं हूं दिशु और आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड नंबर 2 की, जो कि रिलीज हो चुका है। अगर ये एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके देख कर आइए, क्योंकि मेरे इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड नंबर 2 का, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये एपिसोड मुझे कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि टाइटेनिया और शी हल्क की फाइट जो कोर्ट में हुई थी लास्ट एपिसोड में, उसको मीडिया कवर कर रहा है। और यहीं हमें पता चलता है कि टाइटेनिया एक सुपर पावर्ड इन्फ्लुएंसर है। अब इसकी बैक स्टोरी तो हमें इस एपिसोड या लास्ट एपिसोड में नहीं बताई गई है कि टाइटेनिया को पावर्स आखिर कैसे मिली, पर आगे के एपिसोड में शायद हमें पता चले। उसके बाद रिपोर्टर्स बताते हैं कि शी हल्क ही जेनिफर वॉल्टर्स है जिसने सबकी जान बचाई, और लोगों ने ऑफिशियली उसका नाम शी हल्क रख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर, जो कि निक्की के कहने पे फिर से शी हल्क बन गई है, वो लोग एक बार में हैं और लोग शी हल्क को चीयर कर रहे हैं। उसके बाद जेनिफर और निक्की ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तभी उनका एक कलीग शी हल्क को टॉन्ट करता है। नेपोटिज्म। उसके बाद उनका क्लाइंट जेनिफर को बताता है कि वो लोग केस जीत गए हैं शी हल्क की वजह से, पर जेनिफर को वो लोग फायर कर देते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है कि शी हल्क का टाइटल अटॉर्नी एट लॉ से बदल के अटॉर्नी फॉर हायर हो जाता है। उसके बाद हमें बहुत जल्दी ये दिखाया जाता है कि जेनिफर जहाँ भी अप्लाई करती है वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ निक्की जेनिफर को हेल्प कर रही है जॉब सर्च करने में, और वहीं हमें एक वेबसाइट के आर्टिकल में भर के ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। फाइंड एंटमैन, नॉर्स माइथोलॉजी जो कि थॉर का रेफरेंस है, और एवेंजर्स। राइट हैंड में एक एड चल रही है जहां आयरन मैन के नाम पे शूज बेचे जा रहे हैं। उसके नीचे हमें दिखता है एक आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ होता है मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉस इन बार ब्रॉल। अभी तक तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि यहाँ वुल्वरीन की बात हो रही है, क्योंकि वुल्वरीन ही वो बंदा है जिसके पास क्लॉज हैं और जो बार में लड़ाई करता है। क्या बोला तूने? I am sorry, बाबू। पर भाई लोग ज्यादा एक्साइटेड मत होना, बिकॉज मार्वल वालों ने सिर्फ माइनर सा ईस्टर एग दिया है, और अब ये वुल्वरीन है या नहीं हमें अभी तक कंफर्म नहीं है, और ये हमें बाद में ही जाके पता चलेगा। उसके जस्ट नीचे एक और आर्टिकल है जो कि रेफरेंस है इटर्नल्स मूवी का, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट हुआ था, पर अर्थ 16 में इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। इसके साथ ही हमें दिखता है एक QR कोड जो कि जब आप स्कैन करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा शी हल्क के कॉमिक्स पे। अब इसके बाद जेनिफर को एक मैसेज आता है अपनी मॉम से, जो कि जेनिफर को फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। कट टू फैमिली डिनर, जहां जेनिफर अपनी फैमिली की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वहीं जेनिफर के डैड उसको अलग ले जाके एनकरेज और मोटिवेट करते हैं कि जो भी हुआ वो सही हुआ और आगे सब ठीक हो जाएगा, और उसको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर एक बार में ड्रिंक कर रही है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है हॉल्डन हॉलीवे से, जो कि GLKH के एक पार्टनर हैं, और वो एक जॉब ऑफर देते हैं जेनिफर को एक न्यू डिवीजन के हेड बनने के लिए, और जेनिफर तुरंत ही हाँ बोल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी जॉब स्टार्ट करती है, और मिस्टर हॉलीवे जेनिफर को ये बताते हैं कि वो हेड है GLKH के सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन की, पर उसको जेनिफर नहीं शी हल्क के फॉर्म में काम करना होगा, और जेनिफर एक्सेप्ट कर लेती है और ऑफिस में शी हल्क बन जाती है। शी हल्क को एक बड़ा सा ऑफिस दिया जाता है, और निक्की को भी वो लोग हायर कर लेते हैं साथ में। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि शी हल्क का पहला केस है एमिल ब्लॉन्स्की का, जिसको परोल पे बाहर आना है, और एमिल चाहता है कि शी हल्क उसका ये केस लड़े। ये एमिल वही है जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में अबोमिनेशन बन गया था, और DODC मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के एक प्रिजन में बहुत टाइम से कैद है। हॉलीवे बताते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस होगा, और अगर शी हल्क इस केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसकी जॉब गई। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शी हल्क DODC में जाती है, पर DODC वाले लोग उसको शी हल्क के फॉर्म में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं।
तो वो वापस जेनिफर के फॉर्म में आ जाती है और प्रिजन में एंटर करती है। और वहीं हमें पहली झलक मिलती है एमिल की, जो कि काफ़ी काम है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी एमिल सुना रहा है जेनिफर को कि वो यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम कर रहा था और यूएस गवर्नमेंट ने ही एमिल को अबोमिनेशन बनने के लिए फोर्स किया था, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में एमिल खुद ही अबोमिनेशन बनने के लिए हाँ बोलता है। हो सकता है वो चेंज हो गया है अब, क्योंकि इसके बाद वो खुद ही बताता है वो फिर से अबोमिनेशन नहीं बनना चाहता है और वो मूव ऑन करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है अपने 7 सोलमेट्स के साथ। अब देखते हैं कि ये 7 लोग आखिर कौन हैं। इसके बाद जेनिफर स्मार्ट हल्क को कॉल करती है और हल्क बताता है कि एमिल ने उसको एक सॉरी लेटर भेजा था और जेनिफर को ये केस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्मार्ट हल्क सकारन स्पेसशिप में बैठ के स्पेस में कहीं निकल जाता है। तो क्या मार्वल वाले वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन को भी सेटअप कर रहे हैं? इतनी खुशी। और फिर उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जेनिफर तुरंत ही हॉलीवे को कॉल करके बताती है कि वो एमिल का केस एक्सेप्ट कर रही है। तो हॉलीवे जेनिफर को टीवी पे न्यूज़ देखने के लिए बोलता है। टीवी ऑन करते ही जेनिफर देखती है कि न्यूज़ में अबोमिनेशन का लीक्ड वीडियो दिखाया जा रहा है वोंग के साथ, जो कि सेम सीन शेंग-ची मूवी में हमने देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम शी हल्क को उसकी फैमिली की हेल्प करते हुए देखते हैं। अब बात करते हैं इस एपिसोड के मेरे रिव्यू की। तो ये एपिसोड एक ओके एपिसोड लगा मुझे एपिसोड नंबर 1 के कंपैरिजन में। पर ये एपिसोड आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। डायलॉग्स पंची फील होते हैं, टिम राउथ की एक्टिंग तो अमेजिंग है ही, और जेनिफर के डैड जब जेनिफर को एनकरेज करते हैं वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और इस एपिसोड में भर भर के ईस्टर एग्स डाले हुए हैं जो कि वर्थ इट हैं। पर जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि ये एपिसोड सिर्फ 27 मिनट का है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स और क्रेडिट सीन्स को हटा दें तो ये एपिसोड लगभग 21 से 22 मिनट का बचता है। कुल मिला के ये एपिसोड मुझे तो ठीक ठाक लगा। अब बस ये देखना बाकी है कि अगले एपिसोड से स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में, मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक टेक केयर।